नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से लगी आग। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे। हल्द्वानी में ली बैठक। उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम। चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को झटका। 7% तक महंगी हुई बिजली। कांग्रेस ने सरकार का फूका पुतला। उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेता तलब। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नोटिस देकर बुलाया। विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धनय शामिल। चारधाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, यात्रा को लेकर सभी तैयारी पूरी। श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह। और उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट। मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान। एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की दी सलाह। पहाड़ों पर लगातार हिमपात जारी। बढ़ेंगी खबरों की ओर। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही, वैसे वैसे जंगलों में कई क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर हल्द्वानी के काठ गोदाम क्षेत्र के जंगल इस वक्त आग की चपेट में हैं। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होकर तलिया बीट के कंपार्ट 2-4 में 2-3-4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचर्स और वॉचर्स वहीं पे हैं, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। इसको देखते हुए हमारे सीएफ वेस्टर्न सर्कल श्री विनय भार्गव सर भी कल साइट विजिट किए और खुद वहाँ पे हमारे स्टाफ को मोटिवेट करते हुए कैसे आग बुझाया जाता है उसका एक तरीका भी दिखाया और खुद ही आग बुझाने भी चले गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्षेत्र में वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आग लगी है उत्तराखंड के जंगलों में। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित हुए हैं। हालांकि सेना के हेलीकॉप्टर इस आग को बुझाने के लिए लगाए गए हैं, जो लगातार पानी ऊपर से फेंक कर इस आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एफटीआई सभागार में वनाग्नि को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही सीएम ने पेयजल किल्लत को लेकर भी जल संस्थान के अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी बैठक में जुड़े रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जाए। हालांकि इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां
रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। इसके अलावा जंगलों में आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वह भी खराब होता है, तो इस सबको कहा है। साथ में पेयजल की व्यवस्था है, जाम इत्यादि की जो व्यवस्थाएं ठीक करने को कहा है कि कहीं पर जाम वगैरह जो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर या आसपास रुद्रपुर वीकेंड पर जो जाम होता है उसके लिए भी हमने कहा है कि एक मैकेनिज्म बनाएं और सब लोग आपस में ये फायर का कंट्रोल नहीं हो जाता है तब तक हमने कहा है सीसीएफ है, डीएफओ हैं, ये अपनी जो हाई स्तर की जो मीटिंग है देहरादून में वन मुख्यालय में या शासन पर होती हैं वो बीसी से जुड़ लें और अधिकतर अपने ही उस पर रहें। उत्तराखंड सरकार के द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के दिशा निर्देश पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने रुड़की डीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने इस दौरान कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भाजपा सरकार में 18 बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते उत्तराखंड के उपभोक्ता भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गया है और उसका कारण है विद्युत दरों में लगातार बढ़ोतरी किया जाना। कल विद्युत नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष एमएल प्रसाद साहब ने एक आदेश जारी करके 7% घरेलू उपभोक्ताओं के दामों में वृद्धि की। चूँकि मेरा बारंबार जो है इस सरकार से अनुरोध रहा और मैं नियामक आयोग में पिछले 15 वर्षों से लगातार हाजिर रहा घरेलू उपभोक्ताओं के हितों के लिए। ये जो इन्होंने पिछले 18 महीने में 4 बार दरें बढ़ाई, ये नियम विरुद्ध, ये उत्तराखंड के जनमानस के खिलाफ है। उत्तराखंड जल विद्युत उत्पादन राज्य है जहाँ विद्युत उत्पादन कीमत मात्र ₹1.31 प्रति यूनिट है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शनिवार को रामनगर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत के लिए कार्यकर्ताओं का जहां एक ओर आभार जताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उत्तराखंड के साथ ही पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया है। मतदाताओं का पूरे उत्तराखंड के 5 सीटों पर जितने भी मतदाता हैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उनका मकसद मेरे चुनाव को प्रभावित करना था। सबसे पहली बात कि उस भवन से या उस संपत्ति से मेरे परिवार का या मेरे दूर या नज़दीक के किसी रिश्तेदार का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। नंबर 1 बात, संपत्ति किसी मेरे जानकार की है जो बिरों खाल के रहने वाले हैं, बिस्ट उनकी है और उनके साथ कभी कभी मेरा वहाँ आना जाना होता है। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लोहाघाट नगर की सफाई और प्रकाश व्यवस्था चरमरा गई है। शनिवार को निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर नगर पालिका लोहाघाट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद लाल वर्मा और लोगों ने कहा कि नगर पालिका परिषद लोहाघाट के द्वारा नगर में सफाई और प्रकाश की व्यवस्था के नाम पर धनराशि तो वसूली जा रही है, लेकिन नगर में ना तो ठीक से सफाई है और ना ही प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। नगर पंचायत ईओ मौर्या से और एसडीएम साहब से हमारा यही निवेदन है कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों का समागम हो रहा है और मक्खी और मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो नगर की सफाई व्यवस्था है पिछले कुछ 2-3 महीनों से चरमरा गई है और जिससे कि लोहाघाट की नगर की जनता काफ़ी परेशान है। इस संबंध में एसडीएम महोदय और ईओ से भी टेलीफोनिक वार्ता की और उनका यही कहना था कि तुरंत ही इसका समाधान किया जाएगा और लोगों की काफ़ी शिकायत आ रही हैं टेलीफोनिक रूप से भी और जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाया जाए तो वहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं, न स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं
और न सफाई व्यवस्था हो रही है और नालियों से काफ़ी बदबू आ रही है। और गर्मियों के सीजन को देखते हुए नालियों से काफ़ी मच्छरों का भी प्रकोप हो गया है और जिससे लोगों को महामारी फैलने का खतरा। चंपावत जिले में लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही 2 शिक्षकों को भारी पड़ गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुडमांगल में कार्यरत शिक्षक शैलेंद्र वर्मा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नई बलाई में कार्यरत लक्ष्मण सिंह बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डोईवाला के बाजावाला क्षेत्र में किसान परमजीत सिंह की 3 से 4 बीघा गेहूं की कटी फसल के ढेर में अचानक आग लग गई। स्थानीय व्यक्तियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है और अलग आसपास खड़ी अन्य किसानों की गेहूं की फसल को बचाया गया है। किसान परमजीत सिंह के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी गई है। फसल के ढेर में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगाई गई है। हरिद्वार में शुक्रवार देर रात ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना रात 11 बजे माजरी के पास हुई है। हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच में पुलिस अब जुट गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पीरुमदारा में स्थित मानसरोवर कॉलोनी में शुक्रवार की शाम ट्रांसफार्मर में हुए अचानक भीषण फॉल्ट के बाद कॉलोनी में स्थित कई घरों में विद्युत उपकरण फूंक गए। घटना को लेकर शनिवार को इस कॉलोनी के कई ग्रामीणों ने रामनगर विद्युत कार्यालय पहुंचकर एसडीओ डीएस निखोरपा का घेराव करते हुए समस्या का समाधान करने के साथ ही कॉलोनी की पूरे विद्युत लाइन की जांच कराने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों के विद्युत उपकरण फूंकने को लेकर मुआवजे की भी मांग की गई है। लोग घर में नहीं थे, बाकी सबके घरों में फॉल्ट हुआ है और इतना मेजर फॉल्ट हुआ है कि एक चीज़ नहीं जबकि 2-2 3-3 चीज़ें सबका ब्लास्ट हो चुका है उनका। हमारे मोटर इन्वर्टर से कनेक्टेड भी नहीं है और वहाँ बिजली भी नहीं थी उस टाइम पे। अपने आप मोटर स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है उसके बाद, और जब हमने लाइट आने के बाद चेक करी तो मोटर फूक गई थी। साथ साथ में हमारा पंखा भी उसी टाइम ब्लास्ट हो गया, होके बंद हो गई थी, खराब हो गया था उसी टाइम। आपने अधिकारी का घेराव किया कि हाँ जी, मैंने और मेरी पूरी कॉलोनी वालों ने घेराव कराया और ये कंप्लेंट करी है यहाँ पे और उनसे मतलब रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश कीजिए। नहीं, इन्होंने अभी ये बताया कि कल शाम 3 बजे इनके यहाँ अचानक शॉर्ट सर्किट होने से कुछ लोग उपकरण फूंक गए हैं। तो जिसकी सूचना अभी मुझे प्राप्त हुई है, मैंने संबंधित जई को सूचना दे दी है कि वो चेक कर ले उसमें किस कारण हुआ, क्या हुआ, जिससे कि भविष्य में ऐसी दिक्कतें न हो। अगर जो भी कमी हो उसको तुरंत ठीक कर दिया जाएगा और यदि इनके कुछ उपकरण फूके ये लोग अपना डिटेल दे देंगे तो उसकी हम जाँच करवा के उसमें जो भी निर्धारित नियमानुसार जो भी मुआवजा वगैरह अगर राशि मिलनी होगी तो उसको इनके बिलों में जोड़ दी जाएगी।
मई माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े और खच्चरों के लिए पशुपालन व्यवस्था ने पूरी तैयारी कर ली है। पशुपालन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार पशुओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में 5000, हेमकुंड साहिब में 1200 और यमुनोत्री में 1000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संख्या के लिए केदारनाथ में 7600 स्वस्थ घोड़ों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 5000 घोड़ों का उपयोग होगा और अन्य घोड़ों को अतिरिक्त आवश्यकता के तौर पर रखा जाएगा। इस बार चारधाम यात्रा में जो घोड़े खच्चरों के जहां तक की स्थिति है, एनजीटी के रूल के अनुसार जो हमारा ऐसे यात्रा पर क्षमता के अनुसार केदारनाथ में 5000 और आपका हेमकुंड साहिब में 1200 और आपके यमुनोत्री में 1000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था की जाने के हमारे निर्देश हैं और इसी की कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं। इस संख्या के लिए हमारे पास अभी केदारनाथ में 7626 स्वस्थ घोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से केवल 5000 ही यात्रा रूट पर रहेंगे, बाकी अतिरिक्त में रहेंगे। यदि कोई खच्चर बीमार होता है, आउट होता है, तो उसकी जगह अगले खच्चरों की व्यवस्था रखी जाएगी। जनपद चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में 3-4 दिनों से लगातार बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही, जिससे विकासखंड जोशीमठ के सबसे दूरस्थ गांव द्रोणागिरी में कई मकानों की छतें बर्फीली हवाओं से उड़ गई हैं, जिससे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कल शाम से लगातार बर्फबारी जारी थी। लगभग 1 से 2 फीट के बीच बर्फ जम गई थी। बता दें कि आजकल इस क्षेत्र के लोग अपने शीतकालीन प्रवास जनपद चमोली के मैदानी भागों में निवास करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार खराब मौसम के कारण गांव वाले अपने मूल गांव के घरों का जायजा लेने गए तो वहां पर पहुंचकर देखा कि कई घरों की छतें बर्फीली हवाओं से उड़ गई हैं। साथ ही साथ द्रोणागिरी पहुंचने का एकमात्र पैदल मार्ग भी कई जगह पर अत्यधिक बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। एक तरफ किसान सरकार से फसल के उचित मूल्य को लेकर मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुदरत एक बार फिर से किसानों पर अपना कहर बरपाने को तैयार है। मौसम विभाग के द्वारा लगातार भविष्यवाणी की जा रही है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में ओलावृष्टि के साथ मैदानी क्षेत्र में बारिश की संभावना है, तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर किसानों के चेहरे चिंतित नजर आ रहे। अगर बात करें डोईवाला की, तो डोईवाला के कई क्षेत्रों में हल्की फुल्की बौछारों के साथ बारिश हुई, जिसको लेकर किसान बड़े परेशान नजर आए। जहां डोईवाला के किसानों के खेतों में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार खड़ी है, तो वहीं किसानों को फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे। वहीं इस बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ये बेमौसमी बारिश है, इसमें ओले भी गिर रहे हैं। बारिश की संभावना जैसे पूर्वानुमान मौसम विभाग ने बताया था उसी के तहत बारिश होनी चालू हो गई है। किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस समय पर जैसे इलेक्शन भी था, नवरात्र भी थे, किसानों ने गेहूं की कटाई नहीं कर पा रहे। एक साथ सबकी खेती में कटाई होनी है, खड़ी है फसल, किसी की कटाई की गई फसल है जो मढ़ाई हो रही है, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे बागवानी में आम लीची में बोर आया हुआ है, उस पर भी अगर आंवला पड़ता है तो किसानों को नुकसान होगा। जहाँ तक हम बात करें, हमारा क्षेत्र जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। पहले ही जंगली जानवर का नुकसान हुआ है। जहाँ तक हम किसानों 1,000 रुपये 1 लाख रुपए इकट्ठा करके हमने सौर ऊर्जा की बार अपने निजी पैसे से भी लगाई है। सरकार का 1 भी रुपया किसानों को ना बाढ़ सुरक्षा के लिए मिल रहा है, ना उसका सौर ऊर्जा की बाढ़ के लिए मिला। सरकार से हम ये कहेंगे, जो हमारी छूट पर मशीन न देनी है वो तुरंत हमें छूट पर मशीन दें। भाव उसका डीलर का रहता है, डीलर हमें सस्ते थोड़ी दे रहा, और हमसे पहले 5,30,000 5.5 लाख मांग रहा, तो हम इतना पैसा होता तो हम छोटे किसान हैं, कहाँ से देंगे इतना पैसा।
लगातार जो है मौसम विभाग द्वारा चेतावनी पिछले 2-3 दिनों से दी जा रही थी और अभी हम मौजूद हैं एक किसान के खेत में। किसानों की लगभग गेहूं की फसल लगभग पूरी तरह से पक कर के तैयार है और जो मौसम है अभी बारिश भी शुरू हो गई है, तो अगर बारिश होती है तो किसान की जो गेहूं की फसल है उसे भारी नुकसान होगा। अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो ये पकी पकाई जो फसल है किसानों की खेतों में जो खड़ी हुई है, कई किसानों द्वारा काट ली गई है फसल, उसको भारी नुकसान होएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें फलदार पेड़ों में, आम लीची जो है इनमें फल लगभग आ चुका है और अगर मौसम में आंधी तूफान हवा चलती है, इस तरह मौसम करवट लेता है तो इन फलों को जो है भारी नुकसान होने वाला है, आम लीची के फलदार पेड़ों को। और किसानों की जो गेहूं की फसल है उसे मौसम विभाग ने जो चेतावनी दे रखी है, बारिश अगर आती है तो नुकसान होने वाला है। किसान लगातार मांग करता आ रहा है सरकारों से कि सरकार उनकी मांगों को सुने और किसान के ऊपर एक तरफ तो सरकार की मार, ऊपर से ये कुदरत की मार। किसान इस टाइम परेशान है, किसान मायूस है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।